हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल 10th 12th ओनली में। तो आज अपन बात करने वाले हैं ब्रेन की। शरीर का जो मेन ऑर्गन होता है, जो पूरे कंट्रोलर होते हैं, वो ब्रेन के पास होते हैं। तो ब्रेन अपनी बॉडी को किस प्रकार कंट्रोल कर लेता है, तो उसका पूरा क्लियरली टॉपिक पढ़ेंगे, बेस करेंगे, हर उसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो ब्रेन में मेन रोल होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम्स क्या होता है? नर्वस सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम्स होते हैं, जैसे पहले तो आप सिस्टम्स का मतलब समझें कि सिस्टम्स क्या होता है। सिस्टम्स एक ऐसी रचना होती है, सिस्टम्स उसमें हर चीज़ का, जितने भी उसके अंतर्गत सिस्टम्स आते हैं, तो उसमें हर चीज़ उसके इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि आप सपोज डेट ले लो, आप कंप्यूटर चलाते हो, अगर उसमें से आपका कीबोर्ड हटा दिया जाए तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा, या माउस हटा लो तो भी कुछ फ़र्क तो पड़ेगा आपका। मतलब आपका पूरी तरह से जो सिस्टम बना हुआ है वो कंप्यूटर्स, वो माउस भी चाहिए उसे, कीबोर्ड भी चाहिए, सीपीयू चाहिए, बोर्ड चाहिए, होम पेज चाहिए, और फिर आपका एक माइंड कंट्रोलर होता है। अगर माइंड कंट्रोलर नहीं होगा तो आप टाइपिंग ही नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि टाइपिंग्स जो होते हैं, आप कभी भी आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आपका जो माइंड होता है ना, वो आपकी उंगली को कब कंट्रोल कर देता है, जब आप ए दबाना चाहो ए आ जाता है, एस दबाना चाहो एस दब जाता है। तो वो एक नर्वस सिस्टम्स का भी उसमें एक रोल होता है, उसी में नर्वस सिस्टम्स अपना इन्वॉल्व करता है। तो पहले अपन नर्वस सिस्टम्स की बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम्स है क्या है। तो आप अपन नर्वस सिस्टम्स देख लेंगे। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम्स का डायग्राम है। आपको इस डायग्राम्स में जो रेड कलर के सेल्स दिख रहे होंगे, ये सेल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहाँ पर? ब्रेन पर आ रहे हैं, ब्रेन पर ही जा रहे हैं। तो ये सेल्स का जो काम होता है, जैसे कि आपके हाथ में कोई, अब इसमें जो सेल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये पूरा काम ब्रेन पे ही जा रहे हैं। ये सेल्स ब्रेन पे ही आ रहे हैं। सेल्स रेड कलर के हैं और इसमें पूरा मान के चलो ये स्केलेटल सिस्टम्स जो होता है अपना, उसकी तरह ये दर्शाया गया है। तो इसमें जो सारी वेसल्स हैं अपनी कंट्रोलर हैं, जो अपने वो ब्रेन से कंट्रोलर आए हैं, ब्रेन पर ही कंट्रोलर जाएंगे। जैसे कि अपन को एक लास्ट की जो उंगली है अपनी, जिसे लास्ट फिंगर कहते हैं, उस पर भी अगर आपके कांटा लग जाए तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अपने ये लास्ट की फिंगर पर कांटा लग चुका है। तो ये पूरा कंट्रोल कहाँ से आया? ब्रेन से आया। ब्रेन ने कहा कि जाओ देखो आइस, तुम आइस जो हो, तुम्हें मैं एक काम दे रहा हूँ, तुम आइस जो हो अपनी उंगली को देखो, जो आपकी अपनी उंगली में कांटा लगा है। मतलब ब्रेन ने आइस से कहा, आइस ने तुरंत देखा, और जो अपना हैंड था और अपने जो हार्मोन्स जो सेल्स आए, उसने तुरंत अपना हाथ उठाया ऊपर और देखा, हाँ ये तो मेरे कांटा लग चुका है। तो ये क्या हुआ? ये एक नर्वस सिस्टम्स का ही पॉइंट था। नर्वस सिस्टम्स ने इसे पूरा कंट्रोलर दिया था, तब जाके पता चला। तो नर्वस सिस्टम्स का अपन ये समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम्स काम क्या कर रहा है। नर्वस जो सिस्टम्स होता है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसे अपन नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। और ये किसका बना होता है? कंटेंट्स, ये साइटोप्लाज्म सेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ग्रेनुलर्स बॉडीज होती हैं। ओके। और जो नर्वस सिस्टम्स है वो किस कंसिस्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का, और ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम्स का। तो आपका जो नर्वस सिस्टम्स का पॉइंट क्लियर हो चुका है। नर्वस सिस्टम्स क्या था? नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं हिंदी में। तो अब अपन ब्रेन का पढ़ियल से अब अपन को समझ में आ गया कि ब्रेन के जो कंट्रोलर हैं वो नर्वस सिस्टम्स के पास है, नर्वस सिस्टम्स ही उसे जानता है, लेकिन उसमें जो मेन ऑर्गन्स है वो ब्रेन ही है। ब्रेन एक, मान के चलो ब्रेन एक राष्ट्रपति है, जो काम देगा वो मुख्यमंत्री करेगा, या कुछ भी उसके नीचे के लेवल के जो अधिकारी ऑफिसर्स होंगे वो करेंगे, लेकिन जो मेन राष्ट्रपति मुद्दा करता है
तो उसी प्रकार अपना ब्रेन है। तो अपन धीरे धीरे से बात कर लेंगे कि तो ब्रेन क्या है, ब्रेन के नीचे क्या है, स्पाइनल कोड है और फिर नर्व सेल्स हैं। ठीक है, अपन ब्रेन्स का पॉइंट देखते हैं कि ब्रेन्स क्या बोलता है। ये ब्रेन है। ब्रेन्स के जो देखो ये लाइट्स में लग रही है, ये आपके मतलब ब्रेन्स में जो हार्मोन्स रेस्पिरेशंस कर रहे हैं, मतलब उसमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो आप लाइट के अनुसार देख सकते हैं। अब इसका अपन लाइट जो यहाँ पर मिलक रही है, जो ऑसिफोकल्स लूब हो गया और ये अपना पेरिटल्स लूब हो गया और ये आगे का फ्रंटल लूब हो गया और ये लास्ट का ये येलो कलर का आपका टेम्पोरल लूप हो गया। तो अपन इन लूप्स को एक डायग्राम्स के बेस पर समझते हैं। डायग्राम्स के पे आपको इजी लगेगा, आपको यहाँ पे भी अच्छा है, ये आपको एक जनरेट डायग्राम दिखा दिया है जिससे कि आपको पता चले कि अपना ब्रेन्स ये कहाँ पे कौन सा लूप है और कहाँ पर कौन सा लूप कैसे कलर्स का होता है, कहाँ पर कितना लूप्स और कहाँ पर जो ब्रेन्स है वो आपको क्लियरली एक डायग्राम में दिखाऊंगा अभी। अब देखो ये आपको ये अच्छा सा क्लियरली डायग्राम है, जैसे कि ये येलो येलो है, ये सरफेस कलर का है, इस पे अपन फ्रंट लूप कहते हैं इसे। और ये आपका जो ब्लू कलर का है इसे आप पेरिटल लूप कह दो। और ये आपका जो ग्रीन कलर का है जो ऑक्सीपिटल लूप हो गया। और नीचे का जो रेड कलर का है वो है केयरबेलियम्स लूप्स। इसका बहुत मेन योगदान इसी का है, केयरबेलियम्स लूप का, ठीक, वो केयरबेलियम्स का। और ये नीचे जो डंडी गई है इसे अपन ब्रेन स्टिम्स कहते हैं। और ये आपका जो पिंक कलर का है उसे अपन टेम्पोरल लूप कह लेते हैं। तो आपका ये बेसिक सा आपको समझ में आ गया, ये आपके लूप्स हैं, ये कौन सा कलर का है वो आपको सिंपल सा समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ब्रेन्स की। ब्रेन्स की जो क्या काम है और कहाँ कहाँ जो अंदर के पार्ट्स है। ये तो आपने ऊपर का बोले तो जो आपके जो माथा होता है, माथा जब आपके सिर में दर्द होता है तो आप सिर दबाते हो तो वो आपकी एक कैसी वो उस जो हड्डी होती है उसे अपन क्रेनियम्स कहते हैं। क्रेनियम्स के अंदर जो थैली नुमा रचना होती है उसे अपन मेनिन्जीओइड कहते हैं। मेनिन्जीओइड के अंदर आपका एक ब्रेन रखा हुआ होता है। तो मेनिन्जीओइड जो क्या काम कर रहा है, वो एक कवर का काम कर रहा है। ब्रेन में रखा हुआ है ना, तो वो एक कवर का काम कर रहा है आपका मेनिन्जीओइड। ओके। और ये आपके जो सिर में दर्द होता है, आप किस हड्डी को दबाने लगते हो, उस हड्डी का नाम है क्रेनियम्स। क्रेनियम्स को आप दबाते हो, आप कहते हो सिर में दर्द है, उसके ऊपर तो जो स्किन है दुजा है अपने जिन्हें हैं। तो अपना जो ब्रेन होता है वो मान के चल लो आपका 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम या 1400 ग्राम का होता है ब्रेन्स, इतने का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, नहीं तो आप लार्ज वो कर लो हैं। और अब इसके अच्छे से आप बेसिकली पार्ट्स पढ़ोगे। देखो ये ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, ये किसका है, ह्यूमन का। अब ये ह्यूमन का क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो सिर में माथे पर पाया जाता है। अब बात कर लेंगे अपन कि ये ब्रेन क्या काम करता है, कैसे इसके कंट्रोलर्स होते हैं, कैसे ये क्या मतलब इसमें होता है। तो ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और बात कर लेंगे अपन, ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और ये कंट्रोल थ्रो करता है। क्या करता है, ये कंट्रोल थ्रो करता है, कंट्रोल थ्रो करता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और कंट्रोल थ्रो करता है। ओके। अब बात कर लेंगे अपन कि इसमें मेमोरीज होती हैं, इमोशंस होते हैं, टच होते हैं, मोटर स्किल्स होती हैं, विजन्स होते हैं, ब्रीथिंग्स होती है, टेम्परेचर्स होता है, हैंगर्स होता है, एंड एवरी जो प्रोसेस है रेगुलेटेड अपर बॉडी की, जो अपन अपनी बॉडी में रोज की जो प्रोसेस रोजीना मतलब एवरी प्रोसेस जो अपन अपनी बॉडी में रेगुलर में जो भी आप प्रोसेस करते हो वो सब है अपनी किसमें, ब्रेन में। इसीलिए ब्रेन को एक मेन ऑर्गन माना जाता है और इसे हेड भी कहते हैं। और ये टुगेदर द ब्रेन द स्पाइनल कोड्स डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। मैंने कहा था ना CNS का बना होता है, जो अपना ब्रेन होता है वो इस
स्पाइनल कोड होता है जो किसका बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की। आपको मैंने जो नर्वस सिस्टम्स बता दिए हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बात कर लेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का ही अपना ऑर्गन्स मेकअप बना हुआ है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंपैरिजेट होता है ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। द ब्रेन इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन है विच कंट्रोल्स होते हैं इस पे ऑल द एक्टिविटीज़। सारे एक्टिविटीज़ के कंट्रोल्स किस पे होते हैं, ब्रेन पे होते हैं। हमारी बॉडी में जो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उसका जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन के पास होता है। और ब्रेन को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक मान के चलो केयर बिरूम्स है, एक हाइपोथैलेमस है और एक केयर वैल्यूम्स है। अब हाइपोथैलेमस की बात कर लेंगे। इट इज़ द पार्ट दैट कंट्रोल्स होमोस्टेसिस। जो कंट्रोल होता है, जो हाइपोथैलेमस है जो वो एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो क्या कंट्रोल करता है, हेमोस्टेसिस। अब बात करते हैं केयर ब्रूम की। केयर ब्रूम्स क्या काम करता है, केयर ब्रूम्स अपनी थिंकिंग का काम, सोचने का काम करता है। ब्रेन में जो सोचने का काम करता है वो केयर ब्रूम करता है। थिंकिंग पार्ट्स होता है जिसे अपन थिंकिंग पार्ट्स भी कहते हैं ब्रेन में। और ये कंट्रोल्स तो करता ही है। कंट्रोल्स होते हैं वॉलेंटरी मसल्स एक्टिविटीज़, इसमें जो वॉलेंटरी मसल्स एक्टिविटीज़ करता है। अब बात करते हैं अपन केयर वैल्यूम्स की। किसकी, केयर वैल्यूम्स की। केयर वैल्यूम्स क्या करता है, केयर वैल्यूम्स करता है कंट्रोल रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ विच इज रनिंग। तो केयर वैल्यूम जो होता है, जो अपन दौड़ते हैं, दौड़ने के समय अपना जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब जो एक्टिव हो जाता है तो उस टाइम माइंड को तो काम करना ही होता है। माइंड अगर काम नहीं करेगा तो अपनी बॉडी कंट्रोल्स कैसे होगी। तो उस टाइम क्या काम करता है, उस टाइम अपना केयर वैल्यूम काम करता है। जब अपन रनिंग कर रहे हो तब केयर वैल्यूम्स काम करता है। अब बात कर लेंगे कि इसे 3 टाइप्स के होते हैं। जो ब्रेन है अपना, उसे अपन ने 3 टाइप्स में बांटा गया है, डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। तो उसके 3 बेसिक यूनिट्स अपन देख लेंगे। एक होता है फोर ब्रेन्स जो कि ऊपर का हिस्सा होता है। फिर होता है मिड ब्रेन्स जो बीच का हिस्सा होता है। और हिंट ब्रेन जो कि नीचे का होता है। तो द हिंट ब्रेन्स इंक्लूड किया गया है अपर पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कोड्स के ऊपर। स्पाइनल का जो ऊपर का कोड्स, स्पाइनल कोड जो है अपने ब्रेन में, स्पाइनल कोड है उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे अपन हिंट ब्रेन कहते हैं। तो द ब्रेन स्टीम्स है एंड द ब्रेंटल बॉल्स ऑफ टिश्यूज है कॉल्ड्स द केयर वैल्यूम्स। ओके, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, केयर वैल्यूम्स ये दिख रहा है, केयर ब्रूम्स। तो केयर वैल्यूम्स की मैंने बता दी कि जो सोचने, थिंकिंग पार्ट्स जो है ब्रेन्स में जो सोचने का काम करता है वो केयर ब्रूम्स करता है। और ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्रोलर वॉलेंटरीज में। फिर इसके नीचे क्या आए थे अपने, ये तो एक पार्ट्स है। फोर ब्रेन्स क्या है, बॉडी का एक, जो बॉडी को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। ये फोर ब्रेन्स है जो कि ऊपर का हिस्सा होता है। ये मिड ब्रेन्स है जो कि बीच का हिस्सा होता है। और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे अपन हिंट ब्रेन्स कहते हैं। हिंट ब्रेन्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, पॉन्स आ जाएंगे, मेडुल्ला आ जाएगा और केयर ब्रूम्स हो जाएगा। और ये नीचे का स्पाइनल कोड्स है। स्पाइनल कोड्स के जो जस्ट ऊपर होता है उसे अपन हिंट ब्रेन्स कहते हैं। और ये क्या है, ये आपके हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है कैसे, होमोस्टेसिस मतलब जो अपन दिन में कुछ गंदी संदी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ अपना ऊधम करने का जो मन होता है वो क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। अब उसके नीचे की बात कर लें जिसमें क्या किया रहा है, पैल्यूटेटरी ग्लैंड्स का नाम सुनते ही आप समझ जाओ एक ग्रंथि है। इसमें जो ग्रंथि होती है जी, आपको दूधिया सा कलर दिख रहा होगा। इसमें कुछ ऐसे न्यूरॉन्स के सेल्स भरे होते हैं जो कि गुदगुदे टाइप्स के होते हैं। उसमें अपना क्या रोल्स होता है, उसमें जो ब्रेन्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अंदर एक एक्टिविटीज़ होती हैं।
तो उस एक्टिविटीज़ को वो सरवाइव करता है, ये समझ लो, वो सरवाइव करता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस और ये जो हिंट ब्रेन्स के जो निकलते हुए जाते हैं उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसमें आपके जो हिंट ब्रेन्स में पोन्स आ गया था, मेडुल्ला आया था, केयर वैल्यूम्स आया था, ये जो थिंकिंग्स जाती हुई हैं उसका सरवाइव होता है। ये क्या है, ये आपका केयर वैल्यूम्स है, ये आपका मेडुल्ला है और ये पोन्स है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड्स नीचे का आता हुआ है। तो आपको जो ब्रेन है, ब्रेन एक आपका एक ऐसा ऑर्गन्स है, अगर आपके बॉडीज़ में ब्रेन ना हो तो समझ लो आप सारे कंट्रोलर खो दोगे। जो मस्तिष्क जो होता है जंतुओं के केंद्र तंत्र का एक नियंत्रण होता है, जो मैंने आपको बताया है कि ये कंट्रोल होता है, नियंत्रण बॉडी पे जो नियंत्रण करता है वो ब्रेन ही करता है। और यह जो उनके आचरण का जो नियमन और नियंत्रण भी करता है। नियमन मतलब जो आपके जो एक्टिविटीज़ हैं और नियमन भी करता है। और जो स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है, जो स्तनधारी प्राणियों हैं उनमें जो मस्तिष्क होता है वो सिर में उपस्थित होता है और जो खोपड़ी द्वारा जो सुरक्षित रहता है। इसमें जो खोपड़ी है उसके अंदर मस्तिष्क होता है। खोपड़ी जो आपको बताई थी मैंने को जो क्रेनियम्स उसके अंदर, उसे अपन खोपड़ी की हड्डी के मान लो, उसे क्रेनियम्स को उसके अंदर उपस्थित होता है। और इसे मान के मुख आपको सरल से बता देते हैं कि इसमें जो मुख, आँख हुई, नाक हुई, जीभ हुई, कान हुआ और जो उनके जो करीब ही स्थित होता है ब्रेन। ओके, तो ब्रेन का ये हो गया। अब देखते हैं कि ये जो ब्रेन होता है वो किसका बना होता है। मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं बोले तो सेल्सों से मिलकर बना होता है और जिन्हें तंत्रिका कोशिका बोले तो न्यूरॉन कहते हैं। और मस्तिष्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, इनकी जो कुल संख्या एक खरब से अधिक होती है। खरब बोला, अरब नहीं, खरब से अधिक होती है। और जो संरचनात्मक रूप होता है, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। और बात कर लेंगे कि इसमें कितनी नसें होती हैं। तो जो गर्दन से 2 नसें पीछे की तरफ से और 2 नसें आगे की तरफ से होती हैं, जिन्हें जो ब्रेन की ओर जाती हैं। ओके, और अपने जो भी पॉइंट्स रह गए होंगे, क्योंकि ये सेशन सब उनको छोटा करना है, क्योंकि इसमें 10वीं के भी विद्यार्थी बैठे हैं जिनके अभी बोर्ड्स होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, तो ये सेशन छोटा करेंगे। और बाकी जो आप इसमें जो साइंस समझना चाहते हो अंदर तक, तो एक सेशंस बड़ा रखेंगे, उसमें आपको अच्छे से साइंस पूरी के अंदर फिजिकोलॉजी अंदर से अंदर की एक ब्रेन्स की अच्छे से आपको पढ़ेंगे। तो आपका ये सेशंस यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।